Good morning everyone. Today we are starting with a new topic and that is procedure of incorporation. The first point is registered office of a company. See, in the registration office you have to show that where is your office and where it is located or where it is situated, right? Promoters of the company have to select the place of registered office of the company. ठीक है, जो प्रमोटर रहते हैं उन्हें सिलेक्ट करना पड़ता है कि जो उनका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा उसकी जगह क्या होगी. सेकेंड पॉइंट है नेम ऑफ द कंपनी. द प्रमोटर ऑल्सो हैव टू सिलेक्ट द नेम ऑफ द कंपनी बट प्रमोटर मस्ट टेक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन रिलेशन टू द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार. देखिए, रजिस्ट्रार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया जाता है, ठीक है, जिसको एनओसी बोलते हैं, और वो प्रमोटर ही लेता है. ठीक है, जो प्रमोटर होता है ना कंपनी का, वो रजिस्टर्ड ऑफिस का है, जो नेम है रजिस्टर्ड ऑफिस डिसाइड करता है, उसकी प्लेस डिसाइड करता है और साथ ही साथ जो नेम है वो भी डिसाइड करता है. फिर नेक्स्ट पॉइंट है टू टेक द परमिशन ऑफ द इशू ऑफ कैपिटल. द कंपनी हैज़ टू टेक परमिशन फॉर द इशू ऑफ कैपिटल ऑफ मोर देन 1 करोड़. इट शुड टेक द परमिशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट. आपको जब भी कैपिटल इशू करनी है और कैपिटल अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है. फिर अगला पॉइंट है टू टेक or to prepare necessary documents and to submit them. See, the necessary document is memorandum of association, article of association and prospectus. ये important document होते हैं और ये इन documents को आपको prepare करवाना पड़ता है और उनको बाद में submit भी करना पड़ता है. सबसे ज़्यादा important, the most important document of the company is memorandum of association and the second most important document of the company is article of association, and the last is payment of fees. Whatever the legal work will be done or for the registration of the company, you have to pay certain fees along with the documents in account of the government of India in RBI according to Indian Company Act. देखिए, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो फीस है उसको भी पे करना पड़ता है. ठीक है, अगर आप कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं या कंपनी को रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो जमा करने ही पड़ते हैं, साथ ही साथ आपको कुछ जो फीस रहती है वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत जमा भी करवानी पड़ती है. ठीक है, तो ये था प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन. इसका बहुत ही अच्छा चार्ट दिया हुआ है आपके टॉपिक नंबर 2.70 पे बुक में. कैन हैव अ लुक एंड आस्क मी लेटर. ये देखिए, इस टाइप से कुछ आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है इनकॉर्पोरेशन का, ये जो रजिस्ट्रार आपको इशू करता है. ठीक है, and now the characteristics of first important document of the company, that is memorandum of association. See, it is first point, it is the important and fundamental document, means without this document the company cannot be started or incorporated. कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती या कंपनी नहीं बनाई जा सकती बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के. ठीक है, सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी. सी, इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑफ रूल्स ऑफ द कंपनी, right? Whatever the rules relating to the constitution of the company is written in memorandum of association. memorandum of association में कंपनी के सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए होते हैं. थर्ड है लिमिटेशंस ऑफ कंपनी. देखिए, whatever the limitation, जो भी बाउंड्री होती है, beyond that boundary company could not work or company must not work. It should be void or it will be void if you will cross that limitations or if you will go beyond the boundaries. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ही डिसाइड करता है कि कंपनी की लिमिटेशंस क्या है. डिफ़िकल्टी इन ऑल्ट्रेशन. देखिए, आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को इजीली चेंज कर सकते हैं पर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस नहीं किए जाते हैं. उसके बाद है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपनी. द पर्सन्स डीलिंग विद द कंपनी रिसीव ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कंपनी फ्रॉम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. कंपनी का सारा डिस्क्रिप्शन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ही लिखा हुआ होता है, इसलिए जो भी व्यक्ति कंपनी से डील करते हैं वो हर कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ते ही पढ़ते हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. सी, इट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच इज़ रिटन इन पॉइंट फर्स्ट. कंपनी का जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. द सेकंड पॉइंट इज no compulsion, means it is not necessary or it is not compulsory to make article of association. Instead of this article of association you can also use table A. मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी नहीं होता है. अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं बनाते हैं तो उसकी जगह आप टेबल ए को यूज़ कर सकते हैं. देन
organization and management. It controls and regulates the internal organization and management of the company. Easy. The next is printing. Article of association is printed and divided into paragraph and serial numbers marked on it. देखिए जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहता है वो पैराग्राफ्स में डिवाइडेड रहता है और उसमें सीरियल नंबर भी लिखे हुए रहते हैं. नेक्स्ट इज सिग्नेचर. दोज हु हैव पुट सिग्नेचर ऑन एमओए दे विल ऑल्सो सिग्नेचर ऑन इट. जो मेमोरेंडम साइन करेगा वही व्यक्ति आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी साइन करते हैं. फिर चेंजेबल डॉक्यूमेंट्स. आई हैव टेल यू दैट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू चेंज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वेरेज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए changeable document. You can easily change it. The next is ruled. Article of association is ruled by memorandum of association and company law. देखिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो रहता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और कंपनी लॉ के हिसाब से ही बनाया जाता है. सो दिस इज द शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कैन आस्क मी लेटर.